दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। सूझबूझ और धैर्य ये महज दो शब्द मात्र नहीं है, बल्कि इसका अर्थ हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता रखता है। क्योंकि दोस्तों, जीवन में विकट समस्याओं का आना जाना लगा ही रहता है, परंतु अगर मन में धैर्य और सूझबूझ से काम करें तो हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। बात उन दिनों की है जब मैं और मेरा मित्र राजस्थान घूमने गए थे। बहुत ही सुखद अनुभव लग रहा था। हम पूरे दिन जोधपुर देखकर रात में उदयपुर जाने वाले ही थे, इसलिए हमने रात 1 बजे की बस ली और अपने गंतव्य स्थान उदयपुर के लिए निकल पड़े। और सब कुछ हमारे अनुसार ही चल रहा था। आधी यात्रा के बाद कुछ क्षणों के विश्राम के लिए बस एक अमुक स्थान पर खाने पीने के लिए रुकी। सभी यात्री भी उसके साथ उतरे। उस समय मैं बस में सो रहा था, मेरा मित्र भी सोया हुआ था। तभी अचानक मेरी नींद खुली। बस को खाली देख मैं भी उतर गया और उस स्थान के भीतर गया जहां अन्य लोग भी थे। तभी मैंने देखा कि धीरे धीरे सभी लोग वहां से जाने लगे। मैं भी अपनी बस के निकट पहुंचा तो मैंने देखा मेरे बस जैसी एक दूसरी बस वहां खड़ी थी। भीतर जाकर देखा तो वो मेरी बस नहीं थी, मेरी बस जा चुकी थी। दुख और भय तब मुझे ज्यादा लगा जब मेरे पास ना तो धन था और ना ही मेरे मित्र के फोन नंबर मेरे पास थे। धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले गए और अब वो स्थान वीरान होने लगा था। मदद मांगू भी तो कैसे, अजनबी शहर है, आसपास ट्रक चल रहे थे, आगे रास्ता पहाड़ों की ओर जाता था। उस समय खुद को बहुत कोसा और मन से धैर्य छूटने लगा था। तभी एक ट्रक वाले ने मुझे साथ ले जाने के लिए बोला, लेकिन उन्हें मना करके निडरता से आगे बढ़ता रहा और मन शांत करके कोई युक्ति सोचने लगा। तभी ईश्वर की कृपा से राजस्थान रोडवेज की एक बस वहां से गुजर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको रोका। उस समय मेरे मन में यह था कि मैं किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊं। वो बस बीकानेर जाने वाली थी। मैंने बस के ड्राइवर से अपनी आप बीती सुनाई, पर तब इंसानियत पर भरोसा और बढ़ गया था जब उसने मेरी मदद करने का भरोसा दिया। उस बस में वहां आसपास के गांव के यात्रियों ने भी उसका सहयोग दिया। मेरे से बस के बारे में जानकारी ली। संयोगवश मुझे बस का नाम याद था। मैंने बस का नाम और ट्रेवल्स का नाम बताया। उसने 2-3 लोगों को फोन करके उस ड्राइवर का नंबर निकाला जो मेरी बस को उदयपुर ले जा रहा था, और उसी फोन से उसने मेरे मित्र से मेरी बात भी करवा दी। उस पल मानो ऐसा लग रहा था कि मैं पुनः जीवित हो गया हूँ। मेरी मित्र ने भी भयवश उस बस को कुछ दूरी पर रुकवा कर मेरी तलाश शुरू कर दी थी। मैंने उस रोडवेज के ड्राइवर को शुक्रिया कहा और बोला, आप मुझे वहां तक छोड़ दो, मैं वहां जाकर आपको पैसे दे दूंगा। उसने मुझे वहां तक पहुंचा दिया जहां मेरी बस और मेरा मित्र खड़ा था, और बदले में उसने मुझे सावधानी से रहने की हिदायत दी और बिना पैसे लिए ही चला गया। उस समय वो किसी परिस्थिति से कम नहीं लग रहा था मेरे लिए। यहाँ मित्र और मेरे बस के यात्री और ड्राइवर मुझे डांट रहे थे, परंतु उनकी डांट भी मुझे अच्छी लग रही थी। इस अनुभव से मैंने मेरी भूल सुधारी और यह सीखा कि परिस्थिति जो भी हो, सूझबूझ और धैर्य से ही बुद्धि का उपयोग करना चाहिए।